भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भस्मासुर की कठिन तपस्या के बारे में। प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। वो संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था और अजेय बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक अन्न जल त्याग के महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भस्मासुर की भक्ति और तपस्या देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने बड़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे सबसे शक्तिशाली बना दे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दें कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वो तुरंत जलकर भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने बिना परिणाम सोचे तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर की नीयत बिगड़ गई। उसके मन में अहंकार और काम वासना जाग उठी। उसने सोचा कि यदि वो शिव को ही भस्म कर दे तो वो ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है और माता पार्वती को प्राप्त कर सकता है। भस्मासुर महादेव की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। अपनी ही दी हुई शक्ति के कारण भगवान शिव को वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। ये दृश्य देखकर समस्त देवलोक में खलबली मच गई। अंततः शिव जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने शिव की रक्षा के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक अप्सरा थी। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अपना सारा उद्देश्य भूल गया। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो नृत्य में निपुण हो और मेरे समान कदम मिला सके। वासना में अंधा भस्मासुर नृत्य सीखने को तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर उसकी नकल करने लगा। मोहिनी ने कई मुद्राएं बदली और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। नृत्य के चरम पर मोहिनी ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर ने जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, शिवजी के वरदान के कारण वो क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर की कथा हमें 3 मुख्य सीख देती है। पहली सीख, विवेकहीन शक्ति, अर्थात शक्ति का प्रयोग यदि विवेक के बिना किया जाए तो वो स्वयं के विनाश का कारण बनती है। बिना सोचे समझे दी गई शक्ति विनाश का कारण बनती है। दूसरा है अहंकार का पतन। बुराई और अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तीसरा है ईश्वर की लीला। जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब ईश्वर किसी ना किसी रूप में आकर अधर्म का विनाश करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और माया से महादेव के संकट को टाला और संसार को एक भयंकर राक्षस से
मुक्ति दिलवाई। हर हर महादेव।